पति ब्रह्मचारी में अब ईशा जी की वजह से सूरज पूरी तरीके से टूट चुका है। जब ईशा जी सूरज की आंखों के सामने अपना मंगल सूत्र को तोड़ देती है और दोस्तों, वहां पर जब सूरज जेल से भाग करके दोबारा ईशा जी से मिलने आता है तो ईशा जी वहां पर काफी ज्यादा गुस्सा करती है। तो गुस्से को सुनकर के अंदर गुलाब सिंह भी आ जाता है और सूरज को धक्का मार के अपने घर से बाहर निकालने लगता है और तुरंत पुलिस को कॉल करता है और कहता है कि आपका मुजरिम फिर भाग करके हमारे घर आ गया है। जिसके बाद इस बार पुलिस लॉकअप में ले जाकर सूरज को अच्छे से पिटाई भी करती है। लेकिन दोस्तों, सूरज को सिर्फ एक बात की चिंता थी कि ईशा जी ने कैसे उसकी आंखों के सामने अपने मंगलसूत्र को तोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, ईशा की जो आंखों पर पट्टी बंधी हुई है वह बहुत जल्द कावेरी खोलेगी। जब वह होश में आकर के गुलाब सिंह की असली सच्चाई उसको बताएगी तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आगे की कहानी कि इसके बाद क्या हुआ। दोस्तों, कहानी ने ऐसा मोड़ ले लिया है जिसने हर किसी को अंदर तक झकझोर दिया। आपने देखा कि जब ईशा ने सबके सामने सूरज की आंखों में देखते हुए अपना मंगलसूत्र तोड़ दिया तो उस एक पल में जैसे सूरज की पूरी दुनिया बिखर गई। जिस रिश्ते को बचाने के लिए उसने अपनी इज्जत, अपना करियर और यहाँ तक कि अपनी आजादी भी दांव पर लगा दी थी, उसी रिश्ते को ईशा ने एक झटके में खत्म कर दिया। ईशा पहले ही आदित्य को बुलाकर सूरज को गिरफ्तार करवा चुकी थी। सूरज जेल की सलाखों के पीछे था, लेकिन उसके दिल में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था। क्या ईशा सच में उस पर भरोसा नहीं करती? क्या उनका प्यार इतना कमजोर था? इसी बेचैनी में वह एक बार जेल से भाग निकलता है। उसे किसी से बदला नहीं लेना था, उसे सिर्फ जवाब चाहिए था। रात के सन्नाटे में वह चुपचाप ईशा के कमरे में पहुंचता है। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि टूटे हुए इंसान की बेचैनी थी। वह ईशा से कहता है, अगर आपने सच में मुझे अपने दिल से निकाल दिया है तो अभी इसी वक्त यह मंगलसूत्र उतार दीजिए। उसे उम्मीद थी कि ईशा रुक जाएगी, उसकी आंखों में झांकेगी और कहेगी कि यह सब गलतफहमी है। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। ईशा बिना एक पल गंवाए अपने गले से मंगलसूत्र निकालती है और उसे तोड़ देती है। उस टूटती डोरी की आवाज जैसे सूरज के दिल में गूंज उठती है। वह वहीं खड़ा रह जाता है, हैरान, सुन्न और बिखरा हुआ। उसे समझ नहीं आता कि जिस लड़की के लिए उसने सब कुछ छोड़ा, आज वहीं उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। तभी वहां गुलाब सिंह आ पहुंचता है। वह सूरज को अपमानित करता है, ताने मारता है और तुरंत पुलिस को फोन कर देता है। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ी घर के बाहर आ जाती है। इस बार सूरज भागने की कोशिश नहीं करता। उसके पास अब खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। वह चुपचाप पुलिस के साथ चला जाता है। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि गहरी मायूसी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सच्चाई अभी सामने आनी बाकी है। जल्द ही कावेरी होश में आकर ईशा को बताएगी कि असली साजिशकर्ता कोई और नहीं, बल्कि खुद गुलाब सिंह है। जब ईशा को पता चलेगा कि उसने अपने ही पिता की बातों में आकर सूरज पर शक किया तो उसकी दुनिया भी हिल जाएगी। उसे एहसास होगा कि उसने प्यार से ज्यादा झूठ पर भरोसा किया। पश्चातावे से भरी ईशा दौड़ती हुई थाने पहुंचेगी। सलाखों के पीछे खड़े सूरज से नजर मिलाते हुए वह माफी मांगेगी। लेकिन क्या सूरज का टूटा हुआ दिल फिर से जुड़ पाएगा? क्या वह ईशा को माफ कर पाएगा? या फिर यह प्यार अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है? आगे की कहानी में यही सबसे बड़ा सवाल होगा। दोस्तों, कैसा लगा अपडेट अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल बीजू का अपडेट लाइव को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।